अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट में बहुत खुशी की बात है, आप लोग भी इस बात को सुन के खुश हो जाएंगे। पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान की मेन टीम भी नहीं कर सकी। हिंदुस्तान को शिकस्त से दो चार किया और इसके हीरो थे मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के सपूत समीर मिनास। इस पे भी बात करेंगे और इसके अलावा इंडिया की जो सिलेक्शन हुई है वर्ल्ड कप स्क्वाड, उससे पहले बाबर आजम ने 50 किए, बाबर आजम की 50 पे भी बात करेंगे और इंडिया के स्क्वाड पे भी बात करेंगे। सबसे पहले अमर्जिंग एशिया कप के बाद एक दफा फिर पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने पहला ग्रुप मैच इंडिया से 100 के करीब लगभग रन हारने के बावजूद जिस तरीके से कम बैक किया और उसने फाइनल में इंडिया को जिस बुरी तरीके से शिकस्त दी, 191 रन से पाकिस्तान अंडर 19 की टीम ने उसको हराया, जिसका सारा क्रेडिट समीर मिनास को जाता है। मिनास की बैटिंग में जो क्वालिटीज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे बड़ी बात कि वो लड़का टैलेंटेड प्लेयर है, उसके पास ग्राउंड में चारों तरफ स्ट्रोक्स हैं, ऑफ स्टंप पे भी है, लेग स्टंप पे भी है और स्पिनर को हैरान कुन तौर पे, जो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा स्वीप भी मार सकता है। उसकी इनिंग में 9 छक्के और 17 उससे चौके मारे, 152 के स्ट्राइक रेट से वनडे में खेला और 347 रन का एक बड़ा हदफ उन्होंने हिंदुस्तान को जीतने के लिए दिया और हिंदुस्तान की टीम रेत का दीवार साबित हुई और 10 ओवरों में ही उनके 7 प्लेयर आउट हो गए। यानी पाकिस्तान ने समझ लें कि 60 ओवर में 50 ओवर अपने और 10 ओवर इंडिया को शिकस्त से दो चार कर दिया। और ये जीत पाकिस्तान के लिए इसलिए बहुत बड़ी जीत है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में ख्याल रखा जाता है, जिस तरीके से पाकिस्तान में प्लेयर्स का उनकी प्रिपरेशन होती है, जिस तरीके से पाकिस्तान का लुक आफ्टर होता है या जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, उसके लिहाज से बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने अंजाम दिया है। इसकी बनस्बत इंडिया में न्यूट्रिशन डाइट बहुत से पैसे, उनका एक प्लेयर है सुशांत मैत्रा करके नाम है, सुशांत करके, जिसको सीएसके ने आईपीएल के ऑक्शन में अपनी टीम में ले लिया करोड़ों रुपए में। उस और बेशुमार फैसिलिटीज वहां पे जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को प्रोवाइड की जाती है, पैसा प्रोवाइड किया जाता है, उनको सहूलतें दी जाती है, उनको आसाइशें दी जाती हैं, उनके अकाउंट में पैसों की भरमार कर दी जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये बेचारे खेलते हैं, इनको एक रत्ती बराबर पैसे मिलते हैं, इनको डाइट में भी डोमेस्टिक में और उसमें क्या इनको खाने मिलते होंगे। मट्टी से सोना बनने वाली बात है, ये मट्टी से निकलते हैं और ये सोना बन के इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। यानी एक हीरे का किरदार अदा किया, जैसे हीरे को तराशा जाता है, तो यहाँ तो तराशने वाली भी नहीं है, तो मट्टी से ये सोना बन गया। अब ये जो सोना बने, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता, इनकी अपनी एबिलिटी को जाता है जो इन्होंने शो की। और इंडिया अमर्जिंग में भी इसीलिए आ रहा और यहां भी इसीलिए आ रहा कि उनको एक फियर था, फियर द लॉस, यानी मैच ना हार जाए। उसकी वजह से वो पाकिस्तान के इन लड़कों में सबसे पॉजिटिव जो बात है, जो सबसे जो ना सराहने वाली बात है कि ये कम बैक जब करते हैं, तो ये जब आते हैं तो ये कश्तियां जला के आते हैं, इन पे कोई प्रेशर नहीं होता। पहली बॉल से जिस तरह उन्होंने खेलना शुरू किया है, वो इस चीज को शो कर रही थी। जैसे जहूर विकेट कीपर है, उसने स्टार्ट लिया कि इन पे प्रेशर नहीं था, बल्कि ये एक चीते की तरह अपने दुश्मन पे झपट्टा मारते हैं। यदि सबसे पहले जो इनकी गेम में जो फिलॉसफी ये होती है कि हमने बस जीतते जाना है, हमारे में टैलेंट है, हमारे में स्किल है, हम किसी से कम नहीं है। ये बात है, सिर्फ इंटेंट की बात नहीं है। मोटिवेशन जो खुद को मोटिवेट करके जिस तरीके से ग्राउंड में उतरते हैं, उसका क्रेडिट इनको जाता है। जिस तरह मर्जिंग में इन्होंने फाइनल जीता और लीग में इन्होंने इंडिया को शिकस्त से दो चार किया, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी शिकस्त है, 191, लगभग 200 रन की शिकस्त है ये वाली। और ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की याद ताजा होगी, बल्कि वो भी इतना मैच जो है उस पर भी फखर जमान ने जो 100 किया था, वो 9 बॉलों की थी। समीर मिनाज की बैटिंग में जो मैंने क्वालिटी देखी है, जो मुझे नजर आई है, हालांकि मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूं, कि उसके पास ग्राउंड शॉट भी है, उसके पास हार्ड हिटिंग शॉट भी है, और वो अल्ट्रा एग्रेशन के साथ या उल्टी सीधी शॉट नहीं करता। पूरी इनिंग में उसने एक चांस नहीं दिया, कोई उसका कैच ड्रॉप नहीं हुआ, और वो स्पिनर को भी उतनी अच्छे तरीके से खेलता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फॉर्मेट था, ये T20 का नहीं था, ये वनडे का था। इसका मतलब है कि उससे 50 ओवर
कि क्रिकेट जो एक्चुअल क्रिकेट है उसमें ही परफॉर्मेंस दी है, तो ये काबिल तहसीन है। अब क्या पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिस्टम और खासकर पीसीबी इनके लिए कोई स्पेशल कोच, इनको स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल ख्याल रखता है? प्लेयर्स तो आपको मिल गए, एक ये हो गया समीर मिनास हो गया, एक मार सदाकत हो गया, और एक मोहम्मद फाइक जो इमर्जिंग में गया। ये दो तीन प्लेयर तो इस तरह के हैं। और बॉलिंग में जो है अहमद दानियाल का तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो तो थ्रू आउट पाकिस्तान की नेशनल टीम में आना चाहिए, लॉन्गर फॉर्मेट के लिए, मेरा मतलब है सिर्फ T20 नहीं, वनडे के लिए। और इसमें भी बॉलर है जैसे कि ये हो गया अब्दुल सुभान हो गया, लंबा लेंथ का, मतलब लंबा बॉलर है, अच्छा बॉलर है, तो सेकंड के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है। और अली रजा की तो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो पाकिस्तान के पास तो बंच है, स्पिनर में सुफियान है, फैसल अकरम है, उस्मान तारिक है, यानी कि और उबैद शाह है इसके अलावा। तो आपके पास बॉलिंग, बैटिंग, स्पिन डिपार्टमेंट और ये जो विकेट कीपर है जिसका मैंने अभी नाम लिया है, तो वो तो आपके पास प्लेयर के बंच आ रहा है। लेकिन क्या आप इनको, और दूसरी बात, ये जीत क्यों बढ़ी है? इंडिया की अंडर 19 टीम ने बेशुमार टूर्नामेंट खेले, उन्होंने 6 तो टेस्ट मैच खेले, आपको पता है, बायलेटर सीरीज खेली है, अफगानिस्तान से सीरीज खेली है, ऑस्ट्रेलिया की टूर किए हैं, इंग्लैंड की टूर किए हैं, साउथ अफ्रीका की भी टूर की है उन्होंने। इन बेचारों ने तो, या वर्ल्ड कप होता है या एक आदि का डोमेस्टिक में कोई टूर्नामेंट होता है, इनको प्रैक्टिस कहाँ मिलती है? इनको जरूरत है प्रिपरेशन की, इनको जरूरत है, सीनियर को नहीं जरूरत कि इनकी आप बायलेटर टूर अरेंज करो। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि इनको अंडर पाकिस्तान शाइन के साथ इन्वॉल्व करें। सही, आप पीएसएल में लें इनको, लेकिन ये ना हो कि पीएसएल में आप इनको छठे नंबर पे खिलाएं। जिस लड़के ने जिस पोजीशन पे परफॉर्म किया है, उसको पाकिस्तानी शाहीन हो, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो या पाकिस्तान सुपर लीग हो, उसी जगह पे आप चांस दें उसकी। आप चाहे बॉलर हो, खासकर बैट्समैन, ताकि वो आपका ग्रो हो। इन्होंने तो इंजमाम उल हक, सईद उमर और आमिर सेल की याद ताजा कर दी। रिसेंट पास में आपके पास बाबर आजम के अलावा कोई सुपरस्टार नहीं है। जो भी फेड हुआ है, यानी फेड से मुराद कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है जो बाबर आजम एक्चुअल में कर रहा था। तो पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है, ये बहुत बड़ी समझ लो कि ये जो है ना, एक फसल उग रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। खुशाइंद बात है कि गलीज सिस्टम के बावजूद, सफारशी कल्चर के बावजूद, चाचे मामे को ले लो, सियासी वाबस्तगियां, ठीक है, और बहुत सी वाबस्तियों के बावजूद अगर ये टैलेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशकिस्मती की अलामत है। अभी ये वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं जिम्बाब्वे, अगर वर्ल्ड कप में इस किस्म जीतना भी सके, लेकिन इस ट्रैक पे तो आपको समझ में आ गई है कि हिंदुस्तान जैसी टीम के खिलाफ मजबूत तरीन, जिसमें विबे सूर्यवंशी और बेशुमार उनके प्लेयर थे जो कि उनके आईपीएल खेल चुके हैं, जो कि अमरजिंग भी खेल चुके हैं, लेकिन इस लड़के ने 471 रन किए हैं, 200 दो सेंचुरीज किए, 50 किए, इसका एवरेज भी 1/47 के लगभग है, और इसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। तो इसको आप पाकिस्तान की स्क्वाड के साथ आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक में ग्रूम करो, ये कहीं गायब ना हो जाए। अगर ये गायब होगा तो इसका मतलब है, और सिस्टम में तो प्रॉब्लम है, वो सबको पता है, बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान की। और उसके अलावा मैं अभी वो इंडियन स्क्वाड पे बात करूंगा। मैंने अपनी वीडियो में इंडिया ने स्क्वाड का ऐलान किया 15 है, वो तो आपने देख ही लिया होगा, अब उसको रिपीट करने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने जो है वो यशवी जायसवाल को बहरहाल उन्होंने नहीं लिया, शंबन गिल इंजर्ड है, और उन्होंने ईशान किशन को लिया। ईशान किशन के बारे में मैं अपने पिछले वीलॉग में बोल चुका था कि एक ऐसा प्लेयर है कि जो कि इंडिया की टीम में डिजर्व करता है T20 वनडे में, और वो वीडियो भी मैं ऐड करूंगा, और आप सुन ले जो मैंने कल के वीलॉग में कहा था। संजू सैमसन और ईशान किशन का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन क्योंकि अभिषेक शर्मा के साथ इसका पेयर चल पड़ा है, स्टार अभिषेक शर्मा लेता है। और दूसरी बात यह है कि आज ना नगीनी ने, न जैनसन ने, न कॉर्बन बोश ने एक शॉर्ट बॉल नहीं की। संजू सैमसन जो बीच में फ्लॉप होता रहा है, उसको अपोनेंट ने उसको शॉर्ट बॉल दी है, उस पर वो छक्का भी मार लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आउट हो जाता है। आज इन्होंने ट्राई नहीं की, आज सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए साउथ अफ्रीका आई है, फॉर्मेलिटी पूरी की उसके बाद चली जाएगी। उनकी अप्रोच से साउथ अफ्रीका को मुझे ये लग रहा था, जो मैंने असिस्ट किया है, कि जब तक बम्बूमा कप्तान होता है, तो चाहे वनडे हो, 20 हो, टेस्ट हो, 20 तो खेलता नहीं है, उनकी टीम की अप्रोच डिफरेंट होती है, फाइट करने जाते हैं। जैसे 2 टेस्ट जीते, वनडे सीरीज 2-1 से आ रहे, 3-0 से नहीं आ रहे। लेकिन जब वो T20 में होता नहीं है, तो
एक में बेशक साउथ अफ्रीका ने 200 प्लस किए, लेकिन थ्रू आउट T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका की उस तरह की जो है एथुजियाज्म या उस तरह की स्पिरिट नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से वो ये सीरीज जो है ना वो शायद हार ही जाए। बहरहाल इंडिया की इसके बाद न्यूजीलैंड वाली सीरीज है 3 वनडे, उनमें तो ये वाली बात मैंने पहले भी कही थी, ठीक है ना। देखें, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं हूँ, ना मैंने कोई एमेच्योर क्रिकेट खेली है या मैंने हार्ड बॉल पे क्रिकेट खेली है। मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं किसी मीडिया में भी नहीं आता हूँ, लेकिन मेरी कितनी चीजें जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो बिल्कुल सही होती हैं, फैक्ट पे होती हैं। तो आप लोग का काम है कि आप इन चीज को अप्रिशिएट करें और कुछ भी नहीं करें, लेकिन आपको ये करना चाहिए। और इसके अलावा भी मजीद भी बहुत सी बातें हैं, तो वो मैं आगे आगे करूंगा। बहरहाल वो जो इंडिया का स्क्वाड है उसमें तो याद है, मतलब ये संजू सैमसन और ओपनिंग करेंगे अभिषेक, तीसरे पे वो आएगा तिलक वर्मा। मैंने तिलक वर्मा की भाई दवे बहुत पहले बात की थी पिछले वीलॉग में कि उसको मुंबई इंडियन ने 5 रुपए खिलाया, तो आपने भी उसको 5 रुपए कर दिया। तिलक वर्मा ऐसा प्लेयर इंडिया का, जब उनके दोनों ओपनर अगर जल्दी भी आउट हो जाए वो उस मोमेंटम को आगे जारी रखता है, जिससे उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में किया। और अगर आपके ओपनर 5 4 5 ओवर खेल जाए, वो तो फिर और खतरनाक तरीके से उसको तो आगे करता है। तो तिलक वर्मा की परफेक्ट पोजीशन ही नंबर 3 है। नंबर 4 पे सूर्य कुमार को खिलाएंगे, चले नहीं चले कैप्टन है। नंबर 5 पे आप अक्षर पटेल के साथ जा सकते हो। नंबर 6 पे शंबन डुबे, नंबर 7 पे हार्दिक पांड्या, दो जेन्युइन स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, और वो उसके साथ हरदीप सिंह और बुमराह। तो मेरा जो पॉइंट है कि इंडिया की 7 तक बैटिंग हो जाएगी, और उसके तकरीबन 5 प्रॉपर बॉलर है। छठे बॉलर के थ्रू पे वो यूज कर सकते हैं हार्दिक पांड्या को। ये नहीं तो अगर वो बोलेंगे नहीं हम जब बैटिंग और मजबूत करनी है, हमने अगर रिकू सिंह को डालना है, तो ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। T20 में मैक्सिमम मैक्सिमम 2 ऑलराउंडर होने चाहिए, लेकिन वो परफेक्ट ऑलराउंडर हो जैसे इंडिया के पास है हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की सूरत में, कि बैटिंग में भी वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और बॉलिंग में भी रोल करते हैं। बहरहाल इंडिया का जो स्क्वाड है वो नहाई मजबूत है, और होम कंडीशन में उसको और मजीद एडवांटेज होगा। बाबर आजम ने 138 के स्ट्राइक रेट से रन किए। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट उसमें से कीड़े नहीं निकाला, बल्कि उस मासी का किरदार अदा कर रहा है जो मोहल्ले की एक घर की खबरें दूसरे घर में, दूसरे घर की खबरें तीसरे घर में, वो किरदार अदा करती है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया में एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान और इंडिया में ये प्रॉब्लम है, शायद बांग्लादेश में भी, कि यहाँ सीधी बातें आप करते हो तो जिस तरह सिंपल खाने लोगों को नहीं पसंद, इस तरह सीधी बात लोगों को नहीं पसंद, जब तक उसमें मिर्च मसाला ना हो। उस साफी ने वही किया कि मिर्च मसाला लगाया। देखिए, बाबर आजम का डायसी स्टार्ट था, लेकिन बाबर आजम ने 195 रन बने, उसमें बाबर आजम ने का जो स्ट्राइक रेट था 138 का था, फिलिप्स का स्ट्राइक रेट 152 का था, और दूसरे का स्ट्राइक रेट 140 का था। लेकिन बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन बाबर आजम ने इनिंग अच्छी खेली है, उसको एतमाद में इजाफा हुआ होगा। और फिर बाबर आजम ने जो स्ट्रोक खेले, उसमें बाबर आजम ने जो बॉलिंग को जो चौके मारे, उसमें कवर ड्राइव फेंक मारा, 2 छक्के मार, और एक फुल टॉस था, और एक पुल किया। यानी कहीं ना कहीं उसने जिस तरह पता होता है उन घर वालों को कि ये जो मौसी है, ये शैतान मौसी जो है, ये बातें इधर की उधर इधर की उधर इधर की उधर करती है, लेकिन वो मौसी उनको क्यों पसंद होती है? क्योंकि वो घर वाले ये समझते हैं कि चलो यार, इधर उधर तो बातें करती है, लेकिन कुछ ना कुछ खबरें किसी की हमारे तक तो पहुंचाती है या हमारे तक तो लाती है। तो ये जर्नलिस्ट वो मौसी का किरदार अदा करते हैं। पहली बात यह है कि बाबर आजम को जब टीम से निकाला गया तो उसका इस बात पे निकाला गया कि उसका स्ट्राइक रेट 127 या 126 का था। उसका स्ट्राइक रेट 135 से 140 के दरमियान होना चाहिए था, वाया उसने स्ट्राइक रेट चेंज किया। दूसरी बात है, बाबर आजम का जो रोल, जो कामयाबियां पाकिस्तान ने हासिल की थी, उसका उसपे उसका स्ट्राइक, उसका एवरेज काउंट होती थी, उसका स्ट्राइक रेट काउंट नहीं होता था। और बाबर आजम इसी रोल में अभी भी टीम में आया है कि उसके सराउंडिंग में जो बाकी 10 तुमने खिलाए हुए हैं ना, वो सब्जी बेचने के लिए नहीं आए हुए, ठीक है, वो भी कुछ करने आए, वो आपके हार्ड हिटर हो। तो वो जो जॉश फिलिप्स है एक, उससे रस कर दिए, वो तेज खेला उसके सराउंडिंग में, उससे पहले उनके एक ओपनर आया, उससे रस कर दिए, यूज करके उसका नाम है, उससे रस कर दिए उसके बाद। तो बाबर आजम के सराउंडिंग में भी जो प्लेयर चाहिए उनको, और ये बाबर आजम की कई इनिंग ऐसी हैं जिसमें स्ट्राइक रेट बाद में 140 हो जाता है। तो बाबर आजम को जो ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी सिक्सर के ऑनर ने लिया था, वो AI जनरेटेड तो नहीं थे ना, वो तो एक जीते जाते इंसान थे ना। उनको तो पता था, उनकी अकल तो कहीं घास चरने नहीं की थी। उन्होंने जिस पर्पस के लिए लिया, उन्होंने इसी पर्पस के लिए लिया
कि हम बाबर आजम को का जो रोल है वो रोल उन्होंने डिफाइन कर दिया है। उसको इसी नहीं भेजा कि आके भले घुमाओ और तेज खेलो, ठीक है। और उसके बाद उसको जिस रोल में लिया है उस रोल में अभी तो बीबीएल का पूरा सेशन बाकी है, आगे उसको परफॉर्म करना चाहिए और वो करता रहेगा। इंडिया के जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा जो है ना तारीफ भी कर रहे हैं पाकिस्तान अंडर 19 की और तनकीद भी कर रहे हैं कि वो जो बाबर आजम के बारे में और इसके बारे में, जाहिर है वो बाबर आजम उनको इसलिए भी बुरा लगता है क्योंकि विराट कोहली के कॉम्पिटेंट है, तो वो बाबर आजम पे तनकीद करते हैं। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, अभी ये नए लड़के आए हैं, ये अपने आप को अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में ढालेंगे तो इनको अपना बहुत ख्याल करना पड़ेगा, इनको अपनी क्रिकेट का ख्याल करना पड़ेगा, प्रिपरेशन, ये फोकस कितने हैं, ये जिनके मैंने नाम लिए, सबसे बड़ी बात है इनकी प्रायोरिटी क्या है। क्या ये महदूद ओवर की क्रिकेट में अपना नाम कमाना चाहते हैं, या लियों के ये खिलाड़ी बनना चाहते हैं, या ये महान क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लीजेंड बनना चाहते हैं, बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हैं कि अखबारों की हेडलाइन लगे, दो लोग इनके नाम ले, उनके लिए इनको भरपूर मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। ये तो इनका आगाज है, मुझे उम्मीद है आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अच्छे प्लेयर मिलेंगे। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।